नाज़रीन 2022 में जब रजीम चेंज हुई पाकिस्तान में, तो उस वक्त इमरान खान को बारहा ये कहते हुए सुना गया कि इस रजीम चेंज में अमेरिका मुलविस है, अमेरिका बराह रास्त मुलविस है, और ये जितनी भी पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये उन्हीं के अहकामात के बाद ये लोग अदम एतमाद लेकर आए हैं और उसके बाद उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया। लेकिन उस वक्त नाज़रीन शायद यही लगता था कि चूंकि खान की हुकूमत इस वक्त चली गई है, तो इस वजह से खान बार बार अमेरिका पर इल्जामात लगा रहे हैं, और अमेरिका की जानिब से भी इसकी तरदीद की गई कि वो इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन अब इसी हवाले से एक एतराफी बयान सामने आया है नाज़रीन। एतराफी बयान दिया है साबिक बरतानवी सफीर ने, जिन्होंने एक ट्वीट लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान को अमरीकी CIA ने इसलिए निकाला क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों का मुखालिफ था। तो महज ड्रोन हमलों की मुखालफत इमरान खान को हुकूमत से अलग ले गई। इमरान खान इवन के जितने भी पाकिस्तान के अब इदारे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब से इस चीज ने इमरान खान को दूर कर दिया। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, जो उनका जुमला अभी तक इतना मशहूर है कि पीटीआई के सपोर्टर्स अभी भी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखते हैं। वो एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बोला गया था क्योंकि अमेरिका ने अड्डे, उस सहाफी के सवाल के मुताबिक, अगर अब अमेरिका आपसे अड्डे तलब करे तो क्या पाकिस्तान उन्हें अड्डे वैसे ही मुहैया करेगा जिस तरह से सदर मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में अड्डे मुहैया किए थे, और उसके बाद अफगानिस्तान में वार लड़ी गई थी अमेरिका की जानिब से। तो इस पर नाजरीन इमरान खान का पहले भी ये मौकफ आता रहा है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी तीसरे की लड़ाई में कूद पड़े। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी इसके बारे में तो सोचिएगा भी मत। पहली मर्तबा अमेरिका को इस तरह से किसी ने आंखें दिखाई दी पाकिस्तान में, तो ये भी एक वजह साबित हो सकती है। दूसरी वजह ड्रोन हमलों का रुक जाना भी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि इस 3.5 साल हुकूमत में एक जगह भी आपको ड्रोन अटैक नजर नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह शायद इस शख्स की खुददारी थी। इस शख्स की खुददारी की वजह से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान में वो ड्रोन अटैक करे। इवन आपको याद होगा कि जब फरवरी में इंडिया की जानिब से अटैक किया गया पाकिस्तान में, उनके पायलट्स की जानिब से अटैक करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, तो उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम उसके बाद भारत को हर सूरत जवाब देंगे। इमरान खान के अहकामात के बाद भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया, अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अभिनंदन को बेशक उसको वापस कर दिया गया, लेकिन उनके 2 जहाज उस दौरान गिराए गए थे। तो ये इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह थी। इस पॉलिसी की वजह से इमरान खान को हटाने में अमेरिका ने, खुसूसन CIA ने, अमेरिकी एजेंसी ने भरपूर अपना रोल प्ले किया, और ये अब कहना है बरतानिया के सफीर का। तो यानी अब ये शवाहिद ना सिर्फ इसकी जानिब से एतराफी बयान सामने आ रहे हैं, बल्कि दीगर की जानिब से भी आपको चंद दिनों में, चंद हफ्तों में या चंद महीने भी लग सकते हैं, आपको इस तरह के बयान वाज़ेह तौर पर सुनने को मिलेंगे कि उस वक्त अमेरिका की मदद से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई थी। इमरान खान ऐसे ही गलत बयानी नहीं करते थे। अब जरा बढ़ते हैं नाजरीन के साइफर आखिर में है क्या, क्योंकि ये तमाम मामला जोड़ा गया साइफर से। एक जलसे में इमरान खान ने एक खत को लहराया था, और उन्होंने कहा था कि ये है वो खत, अपनी पब्लिक को कहा था ये साइफर है। इसकी वजह से इसमें वाज़ेह तौर पर अहकामात है, इसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि किस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, अमेरिका मुलविस हो रहा है मुझे निकलवाने में। तो उस खत में, उस साइफर में, आखिर पहले तो आपको आसान अल्फाज में समझा दें कि साइफर की हकीकत क्या है। साइफर दरअसल नाजरीन ये एक सफारती, यानी अगर अमेरिका में पाकिस्तान का कोई सफीर है, तो वहां पर उनकी जो गुफ्तगू होगी, वहां पर जो मामलात होंगे, उसको कोड वर्ड्स में उसको भेजा जाएगा पाकिस्तान में। उसकी पहले वहां पर कोडिंग की जाएगी। यहां पर डिकोड करने के लिए भी हमारे पास अमला तैनात होता है दफ्तर खारजा में। 16वें ग्रेड के इस वक्त भी तकरीबन नाज़रीन 100 एहलकार मौजूद हैं वजारत खारजा में, जो हमारे डिफरेंट ममालिक से वहां पर उनके सफीर उस साइफर को भेजते हैं। यानी कोडिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, आम जबान के बजाय कोडिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। वो लैंग्वेज जब यहाँ पर आती है तो इसको डिकोड किया जाता है यहाँ के ऑफिसर्स की मदद से, और उसमें फिर पता चलता है कि असल में दरअसल इसमें लिखा क्या गया है। यही मामला कुछ हुआ था पाकिस्तान के उस वक्त के सफीर, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान के सफीर असद मजीद की जानिब से, जिन्होंने बाद में वाज़ेह किया था। असद मजीद नाज़रीन, अब मैं आपको जरा उसकी हकीकत बताऊं कि वो उस वक्त वाशिंगटन में, उनके जहां पर ऑफिस है, वहां उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू से। अब वो एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उनकी पाकिस्तान के उस वक्त के सफीर की, और उस गैर रस्मी गुफ्तगू में कुछ ऐसी बातें की गई जो डायरेक्टली उस वक्त रिलेट कर रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुतालिक। यानी उनकी जानिब से वाज़ेह, डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया था कि अगर ये अदम एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ लाई गई है, अगर इसको कामयाब ना किया गया, तो फिर इसके पाकिस्तान बुरे नताइज देख सकता है। तो इसी चीज को उन्होंने साइफर की सूरत में, यानी उन्होंने कोड करके पाकिस्तान में भिजवाई, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो डिकोडर्स मौजूद थे उस वक्त वजारत खारजा शाह महमूद कुरैशी के पास मौजूद थी, उन्होंने यहाँ पर डिकोड करवाया, और जब देखा कि मामला दरअसल ये है
اب एक और चीज आपको यहाँ पर ये भी आपको सुनने को मिला होगा कि वजीर आजम साइफर को अपने घर ही ले गए हैं। ये भी पीएमएलएन की जानिब से अक्सर ऐसे बयान दागे जाते हैं। शायद मेरे ख्याल में वो कुछ मखसूस नशिस्तों पर एक तो इनको मुंतखब होना, और दूसरा सिर्फ सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना इनकी काबिलियत है, क्योंकि अगर काबिलियत होती तो फिर ये साइफर की हकीकत को इस तरह से बहरहाल नहीं झुटला सकते थे। अब उस साइफर को जो कहा गया कि वो वजीर आजम अपने घर ले गए हैं, तो सबसे पहली जो कॉपी आती है जो कोडिंग लैंग्वेज में होती है वो वजारत खारजा के पास होती है। उसके बाद उसकी कापियां आगे मजीद भेजी जाती हैं। वो कॉपी एक प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है, सदर को भेजी जाती है, और उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर उसको आर्मी चीफ या डीजीआईएसआई को भेजते हैं। जिस तरह से इमरान खान ने मजीद आगे आर्मी चीफ को भेजा, डीजीआईएसआई को भेजा, उन्हें दिखाया कि ये मामला इस वक्त हो रहा है। बार बार इसका जिक्र करते हुए भी इमरान खान नजर आते हैं कि साइफर में ये चीजें खुलकर आ गई हैं कि अब चूंकि अमेरिका इसमें मुलविस है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो इसलिए अब कम से कम इस तहरीक आदम एतमाद को हर सूरत हमें नाकाम बनाना है, इस साजिश को हमें नाकाम बनाना है। लेकिन उस वक्त इमरान खान को क्या पता था कि उस वक्त अपने ही उनके जिन्हें वो करीबी समझते थे वही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। और ये बाद में अब ये बात समझ आई है कि क्यों इमरान खान अब कोर्ट मार्शल का कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। क्योंकि जब इमरान खान रशिया का दौरा कर रहे थे उस वक्त बाजवा अमेरिका को राजी कर रहे थे, उस वक्त बाजवा बयान दे रहे थे यूक्रेन के हक में। तो ये दरअसल असल में ये मामला था। ये साइफर भी मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया। अब मरियम नवाज जो कहती हैं कि साइफर इमरान खान ने इस साइफर को इस तरह से पब्लिक नहीं किया जाता जिस तरह से इमरान खान ने किया है, अब दूसरे ममालिक हमें साइफर नहीं भेजेंगे। इस बीबी को थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश की जाए तो शायद इसकी समझ में आ जाए कि साइफर एक कोडिंग लैंग्वेज है। आपके वहां के सफीर कोई भी वहां पर गैर रस्मी उनकी जिस तरह से डोनाल्ड लूक से उनकी बात हुई, किसी से भी उनकी गुफ्तगू होती है, वहां पर क्या मामला होते हैं, वहां पर किन किन से उनकी मुलाकातें होती हैं, जो देखते हैं कि ये चीज अहम है हमारे मुल्क के लिए, उसको वो कोडिंग की लैंग्वेज में वो पाकिस्तान में भेज देते हैं। यहाँ पर उसको डिकोडर्स करने वाले हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो उसको डिकोड करते हैं। तो ये है दरअसल एक साइफर, और इसका इससे कतई ताल्लुक नहीं कि चूंकि हमने ये पब्लिक कर दिया तो अब दूसरे ममालिक से हमें साइफर आना ही बंद हो जाएगा। तो ये थी बहरहाल मरियम नवाज की काबिलियत। अब नाज़रीन उसी साइफर को बुनियाद बनाकर जिस तरह से उसी साइफर में वाज़े तौर पर अहकामात भी थे, और उसके बाद रिजीम चेंज हुई पाकिस्तान में। इमरान खान इस वक्त आपको अपोजिशन में सड़कों पर नजर आएंगे, दूसरी जानिब वही पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसी साइफर की मदद से, उसी अमेरिका की मदद से, सीआईए की मदद से आपको इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत करती हुई नजर आएगी। इवन कि आप यहां तक अंदाजा लगा लें कि कोई भी शख्स अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोलता है तो या तो मारा जाता है या पकड़ा जाता है। अरशद शरीफ ने भी सवाल पूछे थे इसी साइफर का, उन्होंने कहा था कि ये खुला चैलेंज दिया था। उसके बाद इमरान रियाज ने भी उस वक्त मुखालफत की थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की। इन दोनों को, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा चुका है, अरशद शरीफ को शहीद किया जा चुका है, दीगर जो इस पर बात करता है तो उन्हें भी उठाया जाता है। अब तीसरी आपको नजरें अहम बात बताएं कि इसी साइफर की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाई गई। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भिजवाई, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन का कहना था, कुछ हमारे जयद सहाफियों का कहना था कि ये महज इमरान खान का एक बयानिया है, एक झूठा बयानिया है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले इसी हफ्ते, गुज़श्ता हफ्ते में, वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने, इमरान खान ने भेजा था कि इस पर तहकीकात की जाए, तो उन्होंने उस पर तहकीकात करने से इस अमल को रोक दिया। और उनका कहना था कि ये चूंकि साइफर का मामला है, ये इंतहाई सीक्रेट मामला है, इसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन से डील करेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डील नहीं करेगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती, देखा जाता है इसमें थोड़ा सा, इसमें जिस तरह से जुडिशियल बनाने की कोशिश इमरान खान की बार बार इस्तेदा की गई, अगर वो बना दिया जाता तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ जाता कि क्या वाकई अमेरिका उसमें मुलविस था। क्योंकि ये नाज़रीन पाकिस्तान की सालमियत पर एक तरह से हमला किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं चाहिए था कि इसको दोबारा से पार्लियामेंट में भेजें। काजी फायज ईसा को चाहिए था कि इस पर तहकीकात करें, इस पर, ताकि कौम को भी पता चल सके कि क्या वाकई अमेरिका इसमें मुलविस है। और अगर अमेरिका इसमें मुलविस है तो अमेरिका के पिट्ठू इस वक्त जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज फैमिली हो, तो क्यों वो पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है, क्यों वो अभी तक पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। उनके दलाल, उनके गुलाम हमारे इस कौम पर किस तरह से हुक्मरानी कर सकते हैं। बहरहाल ये साइफर का मामला था जो अब तक मैंने कुछ आसान अल्फाज में पहुंचाने की कोशिश की।